देखिए ये दलित का है, ये एसटी का है, एससी का है, लेकिन अब आप एक पूरी नई व्यवस्था बना रहे हैं। अशोक जी मुझे लगता है नहीं, एक सेकंड मैं इसको कंप्लीट कर दूं जी, क्योंकि ये कोर्ट का ये प्राइमा फेसी ये क्वेश्चंस पे जांच करी है कोर्ट ने, कोई अभी भी कोई व्यू नहीं दिया है कि ये है करके। जी, ये जांच करना जरूरी है क्योंकि भविष्य बच्चों का सबका उस पर निर्धारित करता है होता है। तो इसीलिए सरकार ने जो कानून बनाए हैं वो भी सोच समझ के बनाए हैं, अच्छाई के लिए बनाए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का भी है कि जांच कर लेना जरूरी है करके, जांच कर लेना जरूरी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात का जिक्र तो कर रहा है ना कि आपको याद होगा, फिर से समाज को बांट रहे हैं। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक रोबस्ट रेगुलेशन लाना चाहिए क्योंकि ये सारा जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको सुधारने के लिए। जी अशोक जी मेरे साथ मौजूद है। अशोक जी अशोक जी मेरे साथ मौजूद है। अशोक जी मुझे लगता है कि दरिया का पानी बहुत बह चुका है और आजादी के बाद से ऐसे बहुत सारे नियम आए हैं, कोशिश की गई है कि जो पिछड़ा दलित वर्ग है या अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, सरकारों ने भी उसको आगे लाने की कोशिश की है। समाज से भी जितना संभव हो सकता है समाज ने भी उस पर साथ किया है। कुछ लोग जो इस विद्वेष के कारण इस तरह की घटना करते हैं, लेकिन तो ये कहा ना कि समर्थ को नहीं दोष गोआई। जहां पर दलित समर्थ है वहां पर सामान्य वर्ग का शोषण हो रहा है, जहां सामान्य वर्ग समर्थ है वहां दलित और आदिवासी वर्ग का शोषण हो रहा है। यह समर्थ की स्थिति है, ये जाति व्यवस्था पर आधारित चीजें नहीं है। और देखिए आज हमारे देश में कई केंद्रीय मंत्री दलित हैं, सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, कई भारत सरकार के सचिव दलित हैं, सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, ट्राइबल समाज से भी हैं, ओबीसी वर्ग से भी हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि उन्हें नकार दिया जाए। अरे भाई हैं तो वो हैं, सबको सामूहिकता में चलना है। तो कुल मिलाकर हमको इस रूप में देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ये कह देंगे कि नहीं साहब जब भी दलित की बात आती है, एससी एसटी की बात आती है, तो हम हमेशा देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भेदभाव करता है, अब इसका तो कोई जवाब नहीं। अशोक जी बोलूं मैं? जी देखिए, जो आप कह रहे हैं कि समर्थ का नहीं दोष गोसाई, मैं आपके जो है ना, ये जो आपने पूरा जो अपनी अवधारणा रखी है, मैं उसके साथ विनम्रता से असहमत हूं। ठीक है, हाँ हो सकते कोई बात और असहमत क्यों हूं उसके कारण है। इस देश में एनसीआरबी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिपोर्ट हर साल एक रिपोर्ट निकालती है। उसमें 60,000 के करीब एट्रोसिटी की वो घटनाएं हैं जो रजिस्टर होती हैं। और ये घटनाएं कैसे रजिस्टर होती हैं? जब तक दलित आदिवासी सड़कों पे नहीं उतरता रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती उनकी। ठीक है, तो ये वो घटनाएं हैं जब उनको लड़ झड़ कर के सरकार के पास पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट लिखवानी पड़ती है। तो सवाल ये है कि हमें ये देश एक समतामूलक समावेशी समाज बनाना है नहीं बनाना। अगर समतामूलक समाज बनाना है, समावेशी समाज बनाना है, सबका सम्मान होना है, सबको बराबर का स्थान मिलना चाहिए। मैं आर्थिक बराबरी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आर्थिक बराबरी तो उनके प्रयासों का परिणाम होगी। और कोई दलित, कोई आदिवासी, कोई पिछड़ी जाति का आदमी आर्थिक बराबरी पे बात नहीं कर रहा है। हम ये बात कर रहे हैं कि लेकिन सामाजिक तौर पे तो हम बराबर हो सकते हैं। लेकिन आपको पता है शंकराचार्यों ने क्या कहा है? उसने तो शब्द तक इस्तेमाल कर लिए हैं, भद्राचार्य, राम भद्राचार्य जी ने। और आपको पता विमुक्त अभिमेक जो दूसरे शंकराचार्य प्रयागराज में बैठे थे, मेरे को तो नाम भी नहीं लिया जाता उनका, वो उन्होंने क्या कहा? एक राज्यसभा की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन्होंने क्या, ये सारे के सारे ब्राह्मण ही क्यों हैं जो ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे मैथिल साहब बहुत गलत हो रहा है, सारे ब्राह्मण ऐसा क्यों कर रहे हैं? बताइए अशोक जी को, बताइए ना, मैं तो नाम गिना रहा हूं आपको, बताइए आप। शंकराचार्य, आपके जिनको आप शंकराचार्य मानते हैं वो कह रहे हैं, शंकराचार्य कह रहे हैं शूद्र कौन होते हैं, वो धर्म का कैसे वो कर लेंगे? अशोक तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें समझना है, अगर हमें समतामूलक समाज बनाना है तो शंकराचार्य केवल ब्राह्मण क्यों होना चाहिए? शूद्र क्यों नहीं हो सकता? दलित क्यों नहीं हो सकता? आदिवासी क्यों नहीं हो सकता? आप तो सबको एक करना अशोक जी यहाँ मैं आपसे इत्तेफाक नहीं, यहाँ मैं आपसे इत्तेफाक, आपको पता है कि दलितों के अखाड़े हैं, आपको पता है दलित संत हैं, आपको पता है कि कितने महामंडलेश्वर दलित हैं, आपको पता है कि अमित शाह दलित अखाड़े में जाकर उन्होंने स्नान किया था। दलित जो है महामंडलेश्वर बन गया था, उसमें पूरी टीवी स्टेशन में बहस चलती रही और सारे के सारे महामंडलेश्वरों ने मोर्चा खोल दिया उसके खिलाफ।
क्या बात कर रहे हैं? ना ना, मैं यहाँ पर इत्तेफाक नहीं, आपको पता ही नहीं है इसका मतलब कितने महामंडलेश्वर दलित हैं। आप मेरा ज्ञानवर्धन कर दीजिए, मैं सीखने को तैयार हूं हुजूर, मैं सीखने को तैयार हूं, ज्ञानवर्धन कीजिए आपको हमारा। पता है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह किसके अखाड़े में जाकर स्नान करने गए थे, पता है मुझे आपको? नहीं पता, ना उन्होंने बताया ना मुझे पता है। बताइए। तो फिर वही मैं कह रहा हूं ना, अब मैं आपको जानकारी बताऊं, ही नहीं है। जीतन राम मांझी क्योंकि सीएम थे। आपने सुनिए, ओढ़ लिया ज्यादा है दूर ना जाइए। सूर्य मित्तल। जीतन राम मांझी सीएम थे, एक मंदिर में गए बिहार में, आप मुझे बोलने क्या का हुआ मौका उनके दीजिए साथ? सर। हाँ, अरे वो तो अशोक जी, समर्थ भी अब थे। यहाँ मुझे भी, अरे मैं भी सामान्य वो वर्ग तो का व्यक्ति समर्थ हूँ भी भाई, मेरा भी थे, अधिकार है बोलने समर्थ का। भी थे वो। अशोक जी, मैथिल साहब कह रहे हैं मैं सामान्य वर्ग का हूं, मुझे अधिकार है बोलने का। बोलने दीजिए सर, आपको आरक्षण है लेकिन मेरे को मैं तो सुनना अधिकार है चाहता सर, हूं। प्लीज मुझे अरे बोलने मैं तो दीजिए। सुनना निवेदन चाहता कर हूं रहा आपको, सूर्य जी। आपको सरकार ने सूर्य जी, ऐसे आपको रखा है। सुनना चाहता हूं मैं। भैया 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 सुन लीजिए। आपसे हमारी अच्छी मित्रता है, बोलिए, जी, आपको जी। पूरा ध्यान से पहले तो सुनूंगा। एक छोटा सा प्रश्न है, बताइए अशोक भाई, आप कभी राम मंदिर गए अयोध्या में? भाई साहब, आपने बुलाया ही नहीं हमें, हमें तो इस बात का डर है, घुसने भी देंगे नहीं, घुसने देंगे वहां। पहली बार मुझे लग रहा है कि भगवान के मंदिर में बुलाने के लिए भी आपको निमंत्रण देना पड़ेगा, ये बहुत ही हास्यास्पद है। भाई लेकिन साहब, आप सम्मान जो है ना, दलितों की लड़ाई सम्मान की लड़ाई है। सर आप सुन लीजिए, आप आप सुनिए। अपनी ससुराल बिना अरे साहब सुन लीजिए, सुनिए, अब आपकी आंखें खोल देता हूं जरा। बोल दीजिए, आप जल्दी अगर खोलिए, राम- समय कम है। जल्दी सुनिए, अगर आप खोलिए। राम मंदिर गए होते ना, तो वहां पे माता शबरी का भी एक मंदिर है अंदर इस राम मंदिर प्रांगण में। और आपको जानकारी दे दूं कि 24 पंडित जो कर्मकांड करते हैं राम उसकी मंदिर तो में, नींव जो है उनमें एक से दलित 2 ने रखी दलित हैं। थी, सुनिए, राम मंदिर की नींव तो एक दलित ने रखी थी, ये भी हमें पता है। ये बीच में बोल रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं आप। मैं ये कह रहा हूं कि वहां पर 2 दलित आप ब्राह्मण, बताइए ना, उसके ट्रस्टी में कितने दलित हैं? राम मंदिर का जो ट्रस्ट बना है उसमें कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितनी पिछड़ी जाति के लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं उसमें? समावेश की बात कर रहे हैं ना सूर्या जी, समावेश की बात कर लेते हैं, आइए समावेश की बात कर लेते हैं। बौखला क्यों रहे हो? सुनो पहले, अब सुनो। नहीं, समावेश की बात कर रहे हैं तो सुन लीजिए ना फिर फिर। वही बात, समावेश तो लोग कैसे क्या होगा? कह रहे हैं, वो वकील 24 साहब लोग बैठे बार हैं, बार वकील 24 साहब पर टक जा रहे बताएंगे। हैं, 25वां नहीं हो पा रहा। हाँ, 24 लोग क्या? 24 जो ब्राह्मण है वहां पर, जो पंडित है, उनमें से 2 दलित हैं, एक एसटी है वहां पर। मतलब राम मंदिर जो मंदिर है उसमें से पुजारियों में से 2 दलित हैं और एक अरे जो अशोक जी, ये SC तो है। चमत्कार हो गया भाई। चमत्कार हो गया, 25 में से 2। लड़ा रहे थे आप। अरे अशोक जी कह रहे 25 में से 20 होना चाहिए। तब होगा ना समावेश। अशोक जी कह रहे हैं कि 25 पे 25 पुजारी हैं। उनकी आबादी है, उतने ही पवन होने सिन्हा चाहिए। जी, बात 25 पे 2 की नहीं होगी, अब 25 में से 20 पुजारी होने चाहिए दलित, तब समावेशी होगा। अब बताइए, अब इसका अंत कहां होगा, मुझे बता दीजिए आप। अनम्यूट कर समाज में लीजिए। समानता होगी, जी। लेकिन अगर राजनीति इस प्रकार से चलेगी तो समाज में समानता कहां से आएगी? और दूसरी चीज, हम यहाँ पर यूजीसी रेगुलेशंस की बात करने बैठे हैं जिसका सीधा प्रभाव बच्चों पर है। बच्चों को यदि तकलीफ होगी, बच्चों की आपस में दोस्ती टूट जाएगी, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ये यानी जो इलेक्शंस आदि होते हैं, ये बच्चे पार्टिसिपेट करते हुए डरने लग जाएंगे। तो ये बताइए, संविधान तो 140 करोड़ लोगों का है ना, सरकार की जिम्मेदारी भी 140 करोड़ लोगों की है ना, तो सभी को समानता मिले, इसके लिए सभी को प्रयास करना होगा। अगर कुछ लोग हमेशा वही गीत गुनगुनाते रहेंगे, यानी 1000 साल पहले मान लीजिए मेरी पीढ़ी का कोई व्यक्ति था जिसने ये शोषण किया, तो क्या मुझे भी उसकी सजा मिलेगी? हाँ, मुझे उसकी सजा क्यों मिलेगी? और हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो बच्चों से सीधे नहीं जुड़ती हैं। हम यूनिवर्सिटी सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम कॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, और इन बच्चों में, ये युवाओं में, या जिसे आजकल जेनजी कहने लगे हैं, तो उनमें यदि समानता आ गई तो रेस्ट एश्योर्ड कि आने वाले 5 सालों में इस देश का 68% समाज जाति भेद से, जाति बंधनों से मुक्त हो जाएगा। नहीं, कैसे मुक्त होगा? 68%। नहीं पवन जी, कैसे मुक्त होगा? कैसे मुक्त होगा? जब तक पर्ची निकालकर आप एक दलित शंकराचार्य नहीं बना देंगे अशोक जी के अनुसार, तब तक कैसे मुक्त होगा, बताइए।
देखिए, इस ये भी उसी से ही होगा कि एक बार वो सिस्टम लागू होने दीजिए, वो समानता, वो 20 प्यार सेकंड आपस मनु में जी। बढ़ने दीजिए, तो फिर निश्चित रूप से ऐसा जल्दी से होगा। बता दीजिए। और हम सूर्या जी। स्नान करने, हमारे राजनीतिक स्नान भी कर रहे हैं जिसका आपने वर्णन किया, जी। और उसके बाद वो भोजन भी कर रहे हैं, सब साथ में बैठे हैं। श्रृंगेरी मठ के जो प्रधान हैं वह भी उस समाज का हिस्सा हैं, और वो कभी बिना भेदभाव के कभी भी वहां जाते हैं, बातचीत करते हैं, प्रसाद लेते हैं उस घर का। तो धीरे धीरे चीजें आ रही हैं, और समय लगता है उन चीजों में, और सूर्या खास जी। तौर से तब ज्यादा समय देखिए, लगता है जब कुछ लोग उनको मैं हमेशा केवल वर्गलाते रहते हैं। जी सूर्या जी, जल्दी मैं से। इतना कहना चाहूंगा भारती जी से कि आप अगर चाहते हैं कि शंकराचार्य दलित हो, हम स्वागत करते हैं। आप कोशिश कीजिए, पढ़िए, गुरुकुल भेजिए, संन्यास दान कराइए, दंडी जो है दीक्षा लीजिए। नहीं 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 सूर्या जी, नहीं, पहले आप पर्ची निकालिए। गलत बात, पहले आप पर्ची निकालिए, पहले शंकराचार्य बनाइए, उसके बाद उस परंपरा को फिर देखा जाएगा। क्यों अशोक जी? खैर, हम लोग चर्चा करते रहेंगे। अभी तो 19 तारीख पर भी इस पर बहस करनी, 19 मार्च को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट निकल कर आएगा, और मुझे लगता है कि अशोक जी की चिंताओं पर वो गंभीरता से विचार करेगा, और कम से कम भेदभाव नहीं करेगा, जैसा कि अशोक जी की चिंता। क्योंकि पठ जोशी जी खुद सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं, तो मुझे लगता है कि पठ जोशी जी, आप अशोक जी की भावनाओं को सुप्रीम कोर्ट में व्यक्त जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो विस्तार से मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन वाकई एक अजीब सा माहौल देश में बन गया था, फिर से वही व्यवस्था हो रही थी, फिर से सड़कों से लेकर संसद तक वही चीज़ें दिखाई दे रही थी, और मुझे लगता है कि एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता था। लेकिन